हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि आपका सब ग्राफ क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सब ग्राफ आपका वो ग्राफ होता है जो क्या हो, आप किसी भी ग्राफ को सब ग्राफ कब बोलोगे किसी ग्राफ का, जब क्या हो उसके जो सब ग्राफ आपने बनाया है उसके वर्टेक्स कहाँ अवेलेबल हो, जो आपका मेन ग्राफ है। सेम उसके जो एजेस हैं वो भी अवेलेबल होनी चाहिए उसके एज में। जो ग्राफ की एज आपको है, जो मेन ग्राफ है, उसकी सारी एजेस तो नहीं हो सकती सब ग्राफ में, बट सब ग्राफ की सारी एजेस कहाँ अवेलेबल होनी चाहिए, ग्राफ में। ठीक है, ऐसे ही सब ग्राफ का जो वर्टेक्स है उसके सारे के सारे वर्टेक्स कहाँ अवेलेबल होने चाहिए, आपके मेन ग्राफ में। ठीक है, तब वो क्या होगा, उस मेन ग्राफ का सब ग्राफ होगा। ठीक है, और जब आप एजेस जो अवेलेबल हैं, जो उनके एंड वर्टिसेस हैं, वो क्या होने चाहिए, सेम एज मेन ग्राफ। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। अब आपका देखिए एग्जाम्पल है, आपका मैंने एक ग्राफ बना रखा है और मैंने यहाँ पे क्या किया, आपके इन ग्राफ में क्या किया, मुझे वर्टेक्स और एजेस का सेट चाहिए था, तो मैंने एक सेट इनका लिख लिया कि आपके इस ग्राफ में वर्टेक्स कितने हैं, 5 तक हैं। तो V1, V2, V3, V4, V5, ऐसी एज कितनी है, E1 टू E7 तक। ठीक है, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7। तो ये तो हमारा क्या है, मेन ग्राफ है। अब इसका सब ग्राफ कैसे बनेगा मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको बोला कि सब ग्राफ में क्या हो, सारी की सारी वर्टेक्स अवेलेबल होनी चाहिए इस ग्राफ की। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसमें से कोई 3 रैंडम मैंने उठा ली, 3 वर्टेक्स V2, V3, V4। ठीक है, ऐसे ही एज उठा ली, सॉरी एज आप ऐसे एज कैसे मैंने करा है, देखिए जैसे V2, V3, V4 लिखा है, V2, V3, V4 है, तो V2 और V3 किससे कनेक्ट है, E6 से, तो मैंने E6 ले लिया। V2 और V4 किससे कनेक्ट है, E3 से, E3 ले लिया। V4 और V3 किससे कनेक्ट है, E7 से, तो E7 ले लिया। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने सिर्फ वर्टेक्स उठानी है कोई भी, और आप उन वर्टेक्स को यहाँ ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, अब ये वर्टेक्स जब आपने ड्रॉ किए तो आप देखोगे, क्योंकि इनके लिंक हमें करना है, तो आप V2 और V3 किससे कनेक्ट है, आप ग्राफ में देखो E6 से, तो आपने E6 ले लिया। V2 और V4 किससे, E3 से, तो हमने E3 ले लिया। V4 और V3 किससे, E7 से, तो हमने E7 ले लिया। अब इनके एंड वर्टेक्स चेक कर लेते हैं एजेस के। जैसे E3 का एंड वर्टेक्स है यहाँ पे V2 और V4, मेन ग्राफ में भी E3 का एंड वर्टेक्स क्या है, V2 और V4। E7 का है V4 और V3, मेन ग्राफ में भी V4 और V3। E6 का एंड वर्टेक्स है यहाँ पे V2 और V3, यहाँ भी V2 और V3। तो अब मैं इसे क्या कह सकती हूँ, ये क्या है, सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या है, आपका एक सब ग्राफ है। ठीक है, अब आपका क्या होता है, कोई भी ग्राफ में एक से ज्यादा सब ग्राफ अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है, सपोज एक मैं आपको बना के दिखाती हूँ, एक मैं दूसरा ग्राफ ले लेती हूँ, मतलब दूसरा सब ग्राफ हम इसमें ले लेते हैं आपका V1, V4 और V5, V1, V4 और V5। ठीक है, तो अब इनको मैं ड्रॉ करूंगी। V1 मेरा यहाँ पे है, V4 मेरा यहाँ पे है और V5 मेरा यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ इसको देख के। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये तो है V1, ये है V4 और ये है V5। ठीक है, तो V1 और V5 किससे कनेक्ट है यहाँ पे, E1 से, तो यहाँ पे हम एक एज का सेट भी साथ साथ लिखते रहेंगे, तो ये हो जाएगा E1 जो यहाँ पे है। V1 और V4 किससे कनेक्ट है, E2 से, तो यहाँ पे एक E2 भी आ जाएगा। V5 और V4 किससे कनेक्ट है, आपका E5 से, तो यहाँ पे आपने लिख दिया E5। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, एक सब ग्राफ। अब इनके एंड वर्टेक्स आप चेक कर लीजिए, E2 किससे कनेक्ट है, V1 और V4 से, यहाँ भी V1 और V4 से। E5 किससे कनेक्ट है, V5 और V4 से, यहाँ भी V5 और V4 से। ऐसे ही E1 किससे कनेक्ट है, V1 V5 से, यहाँ भी V1 V5 से। तो ये आपके क्या है, सब ग्राफ है। और कोई भी ग्राफ के क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा सब ग्राफ हो सकते हैं।
ठीक है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है, देयर कैन बी मोर देन वन सब ग्राफ ऑफ एनी ग्राफ। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं सब ग्राफ की। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि अ ग्राफ इज इट्स ओन सब ग्राफ। ठीक है, अब कोई भी ग्राफ है, अगर ये जैसे गिवन ग्राफ है और मैं क्या करूं, जो मैंने ये सेट लिखा है मैं इसकी सारी की सारी वर्टेक्स का सेट ले लूं, ठीक है, सब ग्राफ बनाने के लिए, और उनको ड्रॉ करूं और फिर उनको देखूं लिंक किससे हैं, तो क्या होगा, सारी की सारी एजेस भी यही आ जाएंगी, सारी की सारी वर्टेक्स तो मैं ले चुकी हूँ। तो क्या होता है, एक ग्राफ खुद का क्या होता है, सब ग्राफ होता है। ठीक है, यानी कि इसकी सारी की सारी, अगर मैं सेम ये चीज अगर आप बोलो मुझसे कि आप ये ग्राफ इसके सब ग्राफ बनाओ, तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक लास्ट में मैं ये भी बना पूरा का पूरा ये भी यहाँ ड्रॉ कर दूंगी, तो वो भी इसका क्या है, एक सब ग्राफ होता है। ठीक है, तो एक ग्राफ क्या होता है, खुद का सब ग्राफ होता है। नेक्स्ट आपका है अ सिंगल वर्टेक्स इज अ सब ग्राफ। अब क्या है, जैसे मैं कोई ऐप इसी में ले लेते हैं, मैंने कोई वर्टेक्स का सेट ले लिया, सिंगल वर्टेक्स लेना, ठीक है, V3 में ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अब V3 में ड्रॉ करूंगी तो मुझे पता है V3 ऐसा है। ठीक है, अगर इसमें कोई सेल्फ लूप हो तो मैं सेल्फ लूप मुझे लेना पड़ेगा, बट नहीं है तो इसको भी क्या बोल सकते हैं हम, सब ग्राफ। ठीक है, क्योंकि ये किसी से लिंक नहीं है। अगर मैं इसमें 2 वर्टेक्स लेती और मैं कहती वो सब ग्राफ है तो वो गलत हो जाता, क्योंकि क्या है, उसमें कोई एज में कनेक्ट नहीं कर रही हूँ और एज की मैं प्रॉपर्टी नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ प्रॉपर्टी आपको दे रही हूँ कि अ सिंगल वर्टेक्स इज अ सब ग्राफ। तो ये V3 भी आपका क्या है, सब ग्राफ है। अब इसकी एजेस कैसी होंगी, नल, ये खाली होगा। ठीक है, अब तीसरा देख लेते हैं, अ सिंगल एज टुगेदर विद इट्स एंड वर्टिसेस इज अ सब ग्राफ। अभी हम सिंगल सिंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल वर्टेक्स हो गया, अब सिंगल एज देखते हैं। इसने बोला कोई भी सिंगल एज, मानो मैंने E6 ले ली, ठीक है, बट क्या बोला, सिंगल एज टुगेदर विद इट्स एंड वर्टिसेस। एंड वर्टिसेस क्या होते हैं, जिससे ये कनेक्ट है दोनों तरफ, तो ये V2 और V3 भी आपके इसमें आ जाएंगे। तो वर्टेक्स का सेट आपका क्या बनेगा, V का बनेगा V2 V3, और एजेस का आपका क्या बनेगा, E6। तो ये भी आपका क्या है, सब ग्राफ है, क्योंकि ये यहाँ अवेलेबल है और ये वर्टेक्स भी यहाँ अवेलेबल है। तो क्या होता है, सिंगल वर्टेक्स भी सब ग्राफ होता है और सिंगल एज टुगेदर विद इट्स एंड वर्टिसेस भी आपकी क्या होती है, सब ग्राफ होती है। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है, अ सब ग्राफ ऑफ अ सब ग्राफ ऑफ अ ग्राफ G। ठीक है, कोई ग्राफ है, उसका आपने सब ग्राफ बनाया, फिर उसके सब ग्राफ से एक और सब ग्राफ बनाया। ठीक है, तो वो क्या होगा, सब ग्राफ ऑफ मेन ग्राफ, यानी कि ये वाला जो आप सब ग्राफ बना रहे हो, सब ग्राफ किसी के ग्राफ से, तो वो क्या है, आपका मेन ग्राफ का सब ग्राफ है। अब देखिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, सपोज मैंने इसका एक सब ग्राफ बना दिया, ठीक है, जो मेरा है V2 V4 V3 E6 E7 और E3। ठीक है, इस ग्राफ का मैंने क्या किया, एक सब ग्राफ बनाया, मतलब ये ग्राफ का एक सब ग्राफ बनाया, ग्राफ ऑफ सब ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ ऑफ सब ग्राफ ऑफ क्या लिखा है, ऑफ सब ग्राफ। ठीक है, यानी कि इस सब ग्राफ का भी एक सब ग्राफ, तो इसका एक सब ग्राफ मैं मानो मैं ले लेती हूँ V2 और V3, ये जो E6 में, ठीक है, ये वाला मैंने ये इसका एक सब ग्राफ ये हो सकता है, ये ले लिया। तो ये क्या है, इस सब ग्राफ की मैं बात कर रही हूँ, ये क्या है, सब ग्राफ ऑफ अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ। ठीक है, तो ये क्या होता है, सब ग्राफ होता है आपके मेन ग्राफ का। अब आप देखिए ये अवेलेबल है, यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, स्टार्टिंग में जो हमने पढ़ी, सारी की सारी वर्टेक्स अवेलेबल होनी चाहिए, सारी की सारी एजेस होनी चाहिए, एंड वर्टेसेस सेम होने चाहिए। तो देखते हैं V2 और V3 अवेलेबल है, बिल्कुल है। E6 अवेलेबल है, बिल्कुल है। E6 के वर्टेक्स सेम है, V2 और V3 यहाँ भी सेम है, तो ये भी आपका क्या है, एक सब ग्राफ ऑफ G है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ, ये बोल रहा है कि ग्राफ ऑफ सब ग्राफ, किसी ग्राफ का सब ग्राफ ऑफ सब ग्राफ, तो ये इसका सब ग्राफ। ठीक है, मैं ये उल्टा आपको बता रही हूँ समझाने के लिए, बट ये है किस तरीके से, अ सब ग्राफ ऑफ अ सब ग्राफ, यानी कि सब ग्राफ ऑफ अ सब ग्राफ ऑफ ग्राफ। ठीक है, इसका सब ग्राफ ये है, इसका सब ग्राफ ये है, तो ये किसका सब ग्राफ होगा, मेन ग्राफ का।
ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन आप मुझे देना चाहते हैं तो आप मुझे दे सकते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।